काबिल सद एहतराम हज़रत सादात इज़ाम बिलखुसूस हुज़ूर ताजुल मशाइख, हुज़ूर शरफ़ मिल्लत, हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत, हुज़ूर अमान अहले सुन्नत, उलमाए ज़वील एहतराम, असातिज़े किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सय्यदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। हजरत ने मुरीदों से फरमाया, अगर तुम में से कोई मेरा ऐब जानता हो तो मुझे बताए। सारे मुरीदीन हैरान। एक मुरीद खड़ा हुआ का हुजूर आप में एक सबसे बड़ा ऐब है। हजरत ने इंकिसारी करते फरमाया, जल्दी बताओ कौन सा ऐब है। मुरीद कहता है, हुजूर हम जैसे निकम्मों नाकारों को अपने दामन में लेना पालना ये। सारे मुरीदीन रोने लगे। हजरत की आंखों में भी आंसू आए। सैयदुल औलिया ने फरमाया, मैं क्या, मैं तो तुम्हारा खादिम हूं। मैं अर्ज करता हूं कि हमारे इन मशाइख, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर रफीक मिल्लत ऐब नहीं, ये इनकी खूबी और करम है कि हम जैसे निकम्मों को अपने दामन में ले रखा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तकरीर में शाद फरमाते हैं, कैफ़ यरहमुन अल-उसात। लोग कहते हैं कि नाफरमानों पर लोग किस तरीके से रहम करते हैं, नाफरमानों को कैसे अपने दामन में लेते हैं। जैसा कि गौसे पाक से जब कहा गया मुरीदों के बारे में कि फी मुरीदी जय्यिद वर्रदी, आपके मुरीद में तो जो है अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। तो गौसे पाक फरमाते हैं, फअम्मल जय्यिद फहुवा लना व अम्मल रदी फनहनु लहू। फरमाया जो है अच्छे हैं वो तो हमारे हैं, और जो बुरे हैं, जो नालायक हैं या जो है नाफरमान हैं, अब्दुल कादिर उसके लिए है। आला हज़रत फरमाते हैं, रज़ायून बिला तू नहीं जय्यिद तो ना हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अब गौसे पाक आगे फरमाते हैं कैसे नाफरमानों को दामन में लिया जाता है। फरमाते, इज़ा रहा अहदुकुम वलदन, इज़ा रहा अहदुकुम वलदहु असीरन फी यदिल काफिर अलैसा यस्तहीदु फी तखलीसिही। गौसे पाक फरमाते, तुम में का अगर किसी का बेटा किसी काफिर के कैद में चला जाए, उसको छुड़ाने की तुम कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? लोग कहने लगे, हाँ हुजूर करेंगे। फरमाया, हाँ कदल आरिफ अल खल्क़ु जमीउहुम का औलादी। फरमाया ऐसे ही अल्लाह का बंदा वलीउल्लाह आरिफ बिल्लाह, अल्लाह का वली वो होता है कि सारी मखलूक ये उसके लिए औलाद की तरह होती है। जिस तरीके से आज हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर रफीक मिल्लत, ये सिर्फ अमाने अहले सुन्नत हजरत उस्मान मियाँ, हजरत हैदर मियाँ इनके ही वालिद नहीं हैं। हम में का हर एक ये महसूस करता है ताजुल मशाइख इसके भी वालिद हैं, उसके भी वालिद हैं, मेरे भी वालिद हैं और तेरे भी वालिद हैं। बाप जिस तरीके से ये फिक्र करता है कि मेरा बेटा कहीं कमजोर ना हो जाए, उसकी सेहत की फिक्र करता है, उसके कमाने की फिक्र करता है। बेटा अगर कमाता है तो फुजुल खर्चियों में ना उड़ाए, बेटा कहीं ना फरमान ना हो जाए, बेटा कहीं किसी बुरी सोहबत में ना चला जाए, और उसके लिए फिक्र करता है कि हाँ उसे अगर फुजुल खर्चियों से बचाना है, बुरी सोहबतों से बचाना है, बुरी आदतों से बचाना है, तो उसे अच्छी तालीम और तरबियत दिलाना होगा। बोलो सही है। आज के दौर में अगर हमारी कोई अच्छी तालीम और तरबियत, हमारी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत की कोई फिक्र करता है तो हुजूर ताजुल मशाइख है, हुजूर रफीक मिल्लत है। ये क्या जरूरी है मारेरा पब्लिक स्कूल, ये क्या जरूरी है हसन अल बरकात, ये क्या जरूरी है अल बरकात जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये सब हमारी औलाद की तालीम और तरबियत की फिक्र है। और कैसे जमाने में है ये भी बता दूं। आज का जो जमाना है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो सहाबी हैं, छठे मुसलमान हैं। आपसे पहले सिर्फ 5 लोग इस्लाम लाए, फकीह सहाबी है। नबी ने जिनके बारे में फरमाया
कि अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए जो पसंद करे मैं उसे पसंद करता हूं, और अब्दुल्ला इब्न मसूद जो ना पसंद करे वो मैं ना पसंद करता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी इत्तेबा करे वो अब्दुल्ला इब्न मसूद एक साहब से कहते हैं, आखिरी बात सुन ले, फरमाते इन्नका फी ज़मानिन कसीरुन फुक़हाउ व कलीलुन क़ुर्राउ तुहफ़ज़ु फ़ीही हुदूदुल क़ुरआन व तुज़य्यु हुरूफ़ुहु कलीलुन मन यसअल कसीरुन मन युअती युतीलुना फ़ीही सलात व यक़सूरुना अल खुतबा युबद्दुना आमालहुम क़ब्ल अहवाइम। अब्दुल्ला इब्न मसूद एक ताबई से कहते हैं कि तुम उस पाकीज़ा जमाने में हो, मैं उस जमाने की बात करता हूं 1400 साल पहले, कि इस जमाने में फकीह ज्यादा हैं, कुर्रा और हुफ़ाज़ कम हैं। इस जमाने में फरमाया कि कुरान के पढ़ने में कम ध्यान दिया जाता है, कुरान के अहकाम पर अमल करने में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मांगने वाले कम हैं, देने वाले ज्यादा हैं। नमाज लंबी लंबी पढ़ी जाती है, तकरीरें मुख्तसर होती हैं। और युबद्दुना आमालहुम क़ब्ल अहवाइम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हाँ हाँ, तबीयत से पहले शरीयत का ध्यान रखा जाता है, आमाल को पहले जो है मुकद्दम किया जाता है। फिर फरमाते हैं वसयाती अलन्नासि ज़मानुन कसीरुन क़ुर्राउ कलीलुन फुक़हाउ तुहफ़ज़ुना फ़ीही हुरूफ़ुल क़ुरआन व तुज़य्यु हुदूदुहु कसीरुन मन यसअल कलीलुन मन युअती युतीलुना फ़ील खुतबता व यक़सूरुना सलात व युबद्दुना अहवाहुम क़ब्ल आमालिहिम। फरमाया अब जमाना ऐसा आने वाला है जिसमें फकीह कम होंगे, फुक़हा कम होंगे, कुर्रा ज्यादा होंगे, जिसमें कुरान के पढ़ने, कुरान खानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, आमाल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। कुरान के हुदूद पर, कुरान के हकाम पर अमल करने में ध्यान नहीं दिया जाएगा। देने वाले कम होंगे, मांगने वाले ज्यादा होंगे। तकरीरें लंबी लंबी होंगी, युतीलुना फ़ील खुतबा व यक़सूरुना सलाह, नमाज मुख्तसर पढ़ी जाएगी और तबीयत पे ज्यादा ध्यान होगा, शरीयत पे नहीं होगा। ऐसे दौर में हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर रफीक मिल्लत, ऐसे लोगों को हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनको खानदान ने छोड़ दिया होगा, किसी को जो है किसी और ने छोड़ दिया होगा, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया होगा, मगर ये सब छोड़े हुए को अपने दामन में लेते हैं और साथ साथ ये भी फरमाते हैं तुम में से अगर किसी को किसी के माँ बाप ने छोड़ा है तो यहाँ आना काम नहीं लगेगा, तुम्हें वही फेस वहीं से मिलेगा और यहाँ से भी तब मिलेगा जब माँ बाप राजी होंगे। ये यहाँ का पैगाम है और ऐसी सूरत में हमें इनके पैगाम पर अमल करना है और ज्यादा अपने बच्चे फकीह बने, दीन और दुनिया की तालीम हासिल करें और समाज से ये सारी बुराइयां दूर हो, यही यहाँ की कोशिश है। अल्लाह ताला मुझे और आपको यहाँ के फैजान से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, दो चार शेर सुनने, बिल्कुल ताज़ा शेर हैं, आपको इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। हम अपने आक़ाए नेमत की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाएं। फिरदौस नज़र कुए
मौला है तुम्हारा, फिरदौसे नजर कुए मौला है तुम्हारा, किबला दिले बेताब का रोजा है तुम्हारा, किबला दिले बेताब का रोजा है तुम्हारा, महताब जहां रक्स कुना रहता है हर दम, महताब जहां रक्स कुना रहता है हर दम, ऐ मेरे हसन नक्शे कफे पागे तुम्हारा, ऐ मेरे हसन नक्शे कफे पागे तुम्हारा, और कुए शहे तैबा से मेरे कासे जान को, कुए शहे तैबा से मेरे कासे जान को, मिलता है शबो रोज जो सदका है तुम्हारा, मिलता है शबो रोज जो सदका है तुम्हारा, और शादाबिए जान बख्श बताती है सभी को, शादाबिए जान बख्श बताती है सभी को, खेतों पर मेरे अब्र बरसता है तुम्हारा, खेतों पे मेरे अब्र बरसता है तुम्हारा, और मक्ता भी मोहब्बत से समाज फरमा ले, जिस वक्त भी पहुंचूं दरे दौलत पे तुम्हारे, जिस वक्त भी पहुंचूं दरे दरे दौलत पे तुम्हारे, खुदाम कहें कासिम शैदा है तुम्हारा, किबला दिले बेताब का रोजा है तुम्हारा। हजरत हमने जबरदस्ती निजामत छीन ली थी, हर उर्स में छीन लेते हैं। आइए फिर बुलाया कारी खान साहब कादरी बरकाती को कि मनकबर के 3-4 शेर सुना, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर आगे का प्रोग्राम। हजरात, अभी आप हजरात ने नाते पाक सुनी, तकरीर सुनी। मौलाना सगीर साहब की भी तकरीर बहुत अच्छी हुई। मौलाना सगीर साहब हुजूर अमीन मिल्लत के नहीं बल्कि हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत के खलीफा हैं। और हजरात एक ऐलान और समाअत फरमा ले कि आप हजरात जब यहाँ से जाएँ तो अपने साथ अहले सुन्नत की आवाज़ ज़रूर लेकर के जाएँ, और पयामे बरक़ात के मेंबर बन करके जाएँ, उसको ले करके जाएँ। अगर पढ़ना जानते हो तो भी लेके जाएँ, ना जानते हो तब भी लेकर जाएँ। अगर आप नहीं जानते हो तो अपने दोस्तों अहबाब से पढ़ करके सुने, उसको ज़रूर ले करके जाएँ। समाअत फरमाए चंद शेर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। डॉक्टर अहमद मुज्तबा सिद्दीकी साहब ने ये कलाम लिखा है, समाअत फरमा लें।